नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था को डिरेल करने का पूरा प्रयास किया। और यही नहीं, अमेरिका ने अपने जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन जो भारतीय छोटे विमानों के अंदर और भारतीय जो फाइटर्स बन रहे हैं, सुखोई वगैरह सब उनके अंदर लगाए जा रहे हैं, उन इंजन्स को देने में भी आनाकानी करनी शुरू कर दी थी। उसका परिणाम ये हुआ कि भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है फाइटर्स का, वो काफ़ी पिछड़ गया। और शायद अमेरिका चाहता भी यही था, लेकिन इस बीच रूसी इंजन्स भारत को मिलते रहे। उससे उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मतलब अफेक्टेड तो हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना अमेरिका उम्मीद कर रहा था। लेकिन इसी बीच भारत ने अपने प्रयासों को बंद नहीं किया, ना ही छोड़ा। और उसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस भारत के अंदर भारी निवेश करने के लिए तैयार हो गई, और वो यहाँ अपने इंजन्स बनाएगी, और वो इंजन्स भारतीय फाइटर्स के अंदर लगाए जाएंगे। यानी भारत ने अमेरिका की जी कंपनी का विकल्प खोज लिया है। और चूँकि ये इंजन भारत की धरती पर बनाया जाएगा और भारत की ही धरती पर बनने वाले विमानों के अंदर लगाया जाएगा, इसलिए इस सप्लाई चेन के टूटने की कोई उम्मीद नहीं की जाती है। मैं मानता हूँ हमारे प्रधानमंत्री वो आपदा को अवसर में बदलने में माहिर हैं। और शायद ऐसा ही उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर भी करने का प्रयास किया है कि किसी भी तरीके से भारत की जो डिफेंस प्रोडक्शन है, और ख़ासकर जो एविएशन सेक्टर का, यानी जो फाइटर्स जेट बना रही है भारत, उसके लिए उसकी डिपेंडेंस ख़त्म हो जाए। यही कारण है कि अपने जो 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, उनके लिए रूस से भी टेक्नोलॉजी आयात करने की बात फाइनल हो गई है। और इधर जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन का विकल्प भारत ने रोल्स रॉयस के इंजन लगाने का भारत के अंदर कारखाना लगाकर या लगवा कर या लगाने का प्रस्ताव फाइनल करके मंजूर कर लिया है। इन सब चीज़ों से भारत का मेक इन इंडिया मिशन जो है वो लगभग पूरा होता दिखाई देगा। और साथ ही भारत की जो डिपेंडेंस इस सेक्टर के अंदर अमेरिकन कंपनियों पर टिकी हुई थी, उसमें भी अवश्यंभावी परिवर्तन होगा, मेरा ऐसा मानना है। अमेरिका चाहे कितनी चालें चल ले, लेकिन जो प्रोडक्ट्स अमेरिका के अंदर भारत से इंपोर्ट किए जाते थे और उन पर 50% टैरिफ लगने की वजह से वो काफ़ी महंगे पड़ने लगे थे, वहाँ के व्यापारियों ने भारत के व्यापारियों के साथ मिलकर किसी भी तरीके से इसको मैनेज किया। और भारत का जो नवंबर का एक्सपोर्ट था वो काफ़ी अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बल्ले बल्ले तो भारत की इस बात से हुई कि जो गिरते हुए रुपए के कारण भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को झटका लग रहा था, उसमें भारत का इंपोर्ट कम हुआ है। और भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो $700 बिलियन से क्रॉस कर गया। ऐसा तभी हुआ जब भारत का इंपोर्ट कम हुआ, एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, और भारत के अंदर डॉलर का पूरा प्रवेश हुआ। कुल मिलाकर सारे फैक्टर्स इस समय पॉजिटिव चल रहे हैं। और यही कारण है कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज भारत की इकोनॉमी को हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी मान रहे हैं वर्ल्ड की। और अमेरिका जैसे देश, जहां ट्रंप जैसे नेता वहाँ के अपने स्मैशिंग निर्णय से, स्मैशिंग डिसीजन से वहाँ की इकोनॉमी को ख़राब करने पर तुले हुए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के अंदर मंदी अब इस समय चरम पर है अपने। और कमोवेश यही हाल चाइना का भी है। बस चाइना के अंदर एक फ़र्क है कि चाइना की सारी बातें एक तो लीक नहीं होती हैं बाहर, और दूसरा उसके अंदर सेल्फ डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे हर चीज़ हर स्तर पे खुद बनाई जाती है। लेकिन अमेरिका पूरी तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से जो है मैक्सिको पर डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी अमेरिका के अंदर सिवाय बड़े हैवी इंडस्ट्रीज़ और पर्टिकुलरली
मेडिकल डिवाइसेस, एविएशन सेक्टर, इन सबको छोड़कर छोटी वस्तुओं की सारी डिमांड जो है वो वहाँ पर आयात से पूरी की जाती है। ऐसे में भारत के ऊपर उनका टैरिफ को बढ़ाना और मोदी का आपदा में अवसर को तलाश कर लेना एक बड़ी बात है, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।